सोशल मीडिया में हमने फॉरेनर्स को हिंदू कल्चर फॉलो करते हुए देखा ही होगा और वाराणसी, पुरी जगन्नाथ जैसे कई पब्लिक प्लेसेस में फॉरेनर्स हरे रामा हरे कृष्णा चैंट करते हुए भी देखा होगा। दरअसल फॉरेनर्स के हिंदुइज्म के बारे में जानने के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इस्कॉन, जिसका नाम काफ़ी फेमस है क्योंकि कई फर्स्ट क्लास सिटीज़ में इस्कॉन टेम्पल्स स्थित है। कई कंट्रीज से फॉरेनर्स अपने फैमिलीज के साथ कलकत्ता के मायापुर में आकर वहां सेटल भी हो गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके बच्चों को मायापुर में स्थित गुरुकुल में पढ़ाना ही उनके माइग्रेशन का मेन रीज़न है। ये गुरुकुल नॉर्मल स्कूल नहीं है, यहाँ द्वापर युग का सनातन धर्म फॉलो करते हैं। यहाँ जर्मन, यूरोप, रशिया के साथ साथ देश विदेश के कई बच्चे इंडियन एंशिएंट वैदिक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। फॉरेनर्स हिंदुइज्म के बारे में जानकर इन्फ्लुएंस होकर उसका फॉलोअर्स बनकर मायापुर में सेटल होने के लिए हरे कृष्ण मूवमेंट ही कारण रहा है। दरअसल पुराने दिनों में कई कंट्रीज के इंडिया पर इन्वेजन्स के कारण ही इंडिया में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म जैसे रिलीजियंस आए हैं। ऐसे रिलीजियस इन्वेजन्स के बावजूद हिंदुइज्म आज भी इंडिया में डीप रूटेड है। अगर ऐसे इन्वेजन्स कोई भी कंट्री पर हुए तो वो कंट्री अपने पुराने कल्चर को भूल गए रहते। आज भी इंडिया में हिंदुइज्म डीप रूटेड रहने के लिए इस थाउजेंड्स ईयर्स जर्नी में कुछ स्पेशल पीपल से लाए गए भक्ति मूवमेंट कारण है जो हिंदुइज्म को सेफगार्ड करते आए। ऐसे भक्ति मूवमेंट्स में एक है हरे कृष्णा मूवमेंट, जिसके इन्फ्लुएंस से कई फॉरेनर्स अपना रिलीजन बदलकर हिंदूस बनकर मायापुर आ गए। दरअसल ये हरे कृष्णा भक्ति मूवमेंट 16th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के श्राद्ध कर्म करने गए तो वहां उनका अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलना हुआ और उनके द्वारा लॉर्ड कृष्णा के भक्ति योग के बारे में जाना। तब से चैतन्य महाप्रभु घर छोड़कर रोड्स पर कृष्णा के भजन करते हुए घूमते थे, जो देखकर कई उनके फॉलोअर्स बन गए। इन लोग मेनली हिंदुइज्म का पार्ट गौड़ीय वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, जहां गौड़ीय वैष्णविट्स ज़्यादातर भगवद गीता और श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत को ही फॉलो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु से शुरू की गई ये हरे कृष्ण मूवमेंट सिर्फ इंडिया में ही स्प्रेड हुई, लेकिन ये फॉरेन कंट्रीज में स्प्रेड होने के लिए मेन रीज़न है श्रीला प्रभुपादा। कलकत्ता में जन्म लिए श्रीला प्रभुपादा ने सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पढ़ चुके स्कॉटिश चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, लेकिन उनसे दिए गए डिग्री से वह खुश नहीं थे। 1922 में श्रीला प्रभुपादा के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने हरे कृष्ण मूवमेंट फॉरेन में इंट्रोड्यूस करने के लिए श्रीला प्रभुपादा से वादा लिया। फिर 1944 में श्रीला प्रभुपादा ने बैक टू गॉड हेड नाम से एक इंग्लिश मैगजीन शुरू किया और पहली बार 1955 में समुद्रयान से स्पिरिचुअल एम्बेसडर के तौर पर न्यूयॉर्क गए। श्रीला प्रभुपादा के कीर्तन, भजन और स्पीचेस से वहाँ के कई लोग इन्फ्लुएंस हो गए। कई लोग श्रीला प्रभुपादा के स्पीचेस और कीर्तन से इन्फ्लुएंस होने के लिए भागवत की कहानियाँ एक रीज़न है, तो उसी समय अमेरिका का वियतनाम से वॉर डिक्लेयर कर प्रजा पर ध्यान नहीं देना दूसरा कारण कह सकते हैं। उस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर ज़्यादा था। हिप्पी कल्चर यानी सोसाइटी को सेव करना ही लाइफ का मकसद है और जीने के लिए दूसरा कोई मीनिंग नहीं है समझकर घर छोड़कर अपने मर्जी से कहीं भी कैसे भी जीना। ऐसे स्थिति में ये लोग ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स बन गए। उसी समय श्रीला प्रभुपादा ने अपने स्पीचेस के द्वारा जीवन का परमार्थ कृष्ण कॉन्शियसनेस में मिलने से ही आने की बात बताया, जो बात सबको पसंद आई और 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना हुई। तब से इस्कॉन ने श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए इंग्लिश में बुक्स पब्लिश करना शुरू किया, क्योंकि उन दिनों में बुक्स के अलावा दूसरा कोई मीडिया नहीं था।
कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने के लिए इस्कॉन पीपल ने कृष्णा कीर्तन गाते हुए, बुक्स बेचते हुए एयरपोर्ट्स में और पब्लिक प्लेसेस में घूमना शुरू किया। ऐसे कई लोग इस्कॉन को अट्रैक्ट हुए तो मैक्सिमम लोगों को इस्कॉन से किए अन्न प्रसादम कॉन्सेप्ट ने इस्कॉन के पास लाया। इनफैक्ट आईफोन के फादर स्टीव जॉब्स ने भी कहा था कि वह अपने शुरुआती दिनों में फूड के लिए इस्कॉन टेम्पल जाते थे। वहाँ से इस्कॉन की तरफ कई फॉरेन बिजनेस पीपल अट्रैक्ट हुए और लार्ज अमाउंट्स में डोनेशंस आना शुरू हुआ। वेस्टर्न कंट्रीज में भी कई इस्कॉन के लिए डोनेटर्स बन गए। ऐसे डोनेटर्स में मुख्य है फोर्ड कार्स कंपनी ओनर अल्फ्रेड फोर्ड, जिन्होंने अपना नाम अम्बरीश दास में चेंज कर $35 मिलियन डोनेट कर मायापुर में लार्जेस्ट श्री कृष्ण टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद वहां जाने वाले विजिटर्स को यह श्री कृष्ण के युग का एक्सपीरियंस दिलाएगा। अक्सर सोशल मीडिया में दिखने वाले गौर गोपाल दास भी एक समय पर HP कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। बाद में वह इस्कॉन के फुल टाइम फॉलोअर बन गए हैं। इस्कॉन अब 100 से ज़्यादा कंट्रीज में है, इसीलिए कई कंट्रीज से लोग अपने बच्चों को कलकत्ता के मायापुर भेज रहे हैं और कई यहाँ सेटल हो रहे हैं। यहाँ किसी को भी डाउट्स आते हैं कि मायापुर में पढ़ने वाले बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन रहता है या नहीं, और ये बच्चे श्री कृष्ण के भक्त बनकर सन्यासी बनते हैं क्या। इस्कॉन पर एलिगेशंस भी है कि इस्कॉन बच्चों को अट्रैक्ट कर सन्यासी बना रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि यहाँ के बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन रहता है और यहाँ के बच्चों को आम बच्चे जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल जैसे सब्जेक्ट्स के साथ साथ भगवद गीता और भागवत भी रहता है। इसके अलावा इन्हें हॉर्स राइडिंग और मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ के लोग सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खुद कुक करके राधा कृष्ण को निवेदन करने के बाद खाते हैं। ये बच्चे हर दिन पूजा और हवन करते रहते हैं। जनरली कोई भी खुद के करियर के लिए पढ़ते हैं या अगर टैलेंटेड है तो अपने टैलेंट से उपयोगकारी चीज़ें इन्वेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बड़े होने के बाद अपने इंटरेस्ट के अनुसार सन्यासी बनकर यहाँ ही रहते हैं, नहीं तो ये बच्चे बाहर जाकर नॉर्मल लाइफ भी लीड कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने से और ये गुरुकुल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड होने से उनके फ्यूचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। और कुछ लोग इस्कॉन को फॉलो करते हुए ही नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कॉलोनीज है। ये सभी फैमिली जैसे रहते हैं और उनके बीच शादियाँ भी होती रहती है। इस्कॉन कम्प्लीटली भागवत पर डिपेंड होने से तब की लाइफ रिक्रिएट करने के लिए इस्कॉन कोशिश कर रहा है। डेवलपमेंट के नाम पर करोड़ों लोग सोसाइटी के लिए मेहनत करते हैं और उसका रिजल्ट या फल मिलने के पहले ही मर जाते हैं। हम ऐसे सोसाइटी में जी रहे हैं जहां पैसे कमाना ही सक्सेस है और उसी को प्रायोरिटी दी गई। जीने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन हम ये पैसे कमाने की प्रोसेस में अपने सनातन धर्म, वैल्यूज़ और नैतिकत्व को भूल रहे हैं। इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कारण पैसों को महत्व नहीं देने वाले धर्म भरित शांति समाज की स्थापना को आगे के दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.